नमस्कार, मैं के शर्मा टीचर ज़िंदगी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 9 अक्टूबर 2024 फिर एक बार भारत के इतिहास में एक और काला दिन। रतन जी नवल जी टाटा, यथा नाम तथा काम। नाम से रतन और भारत माता के भी असली रत्नों में से एक, जिन्हें हम खो चुके हैं। मुझे कोई ये लालच नहीं है कि मैं रतन जी के नाम से अपना चैनल चमकाऊं, बट ये ज़रूरी था कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंचे। तो बहुत बड़ा लॉस है और ये लॉसेस होते जा रहे हैं। पता नहीं वापस रिकवर ये कभी हो नहीं सकते, ये लॉसेस कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, उम्मीद कम है कि आगे इस तरह के रतन वापस होंगे। अगर हों तो बहुत बेहतर है आने वाली जनरेशन्स के लिए। खैर, आते हैं अपनी बात पर। प्रीवियस व्लॉग में जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है, इससे पहले वाला 3 साल बाद मैंने रिकॉर्ड किया था और बौखलाहट में मैं अपनी स्टोरी में थोड़ा आगे चला गया। आई एम वेरी सॉरी। कुछ इवेंट्स उसके पहले के मिस हो गए जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ जी। अब आगे की बात यह है कि हम लोग राजकोट में सेटल हुए ही थे कि मेरे पापा जी को डेप्यूट किया गया ओखा पोर्ट, केंद्रीय विद्यालय ओखा पोर्ट, जो कि आज हम द्वारिका। ओखा नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, आई एम प्रेटी श्योर, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जानते। गुजरात में जो द्वारिका धाम है भगवान श्री कृष्ण का, वो द्वारिका धाम का जो रेलवे स्टेशन है, जो वो लोकेशन है, वो ओखा पोर्ट कहलाता है। ओखा, OKHA जी। सो वहाँ डेप्यूट किया गया मेरे पापा को। कुछ वक्त के लिए भेजा था, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा वक्त वहाँ रह आए। मैं छोटा सा था और वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, किराए के मकान में रहे एज़ यूजुअल। और फिर उसके बाद में वहाँ रहते हुए सी बीच के पास रहने का मौका मिला। वहाँ से जो रिश्ता बना, जो कि आज मौजूद नहीं है, क्या पता अगर वो सुनेंगे और देखेंगे तो शायद पहचाने। मेरे एक और टीचर PTI सतीश दवे सर, जिनको कि मैंने थोड़ा समझ आने पर, वो दिखते थे नाना पाटेकर जैसे। सो मैंने उनका नाम रखा था नाना पाटेकर। इमेजिनरी में बचपन से हूँ मैं। मेरी एक इमेजिनेशन में एक अलग पैरेलल वर्ल्ड है मेरा। उसमें मैं लोगों को अपने हिसाब से प्लेस करता हूँ, उनके नाम देता हूँ, बिकॉज दे ऑल आर माई लव्ड वंस, यू नो। पता नहीं ये मैं करता हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट स्टिल आई हैव माई अनदर इमेजिनरी पैरेलल वर्ल्ड। कभी याद करता हूँ तो हंसी आती है, बट यस, गर्मी है, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ओखा की यादें ऐसी हैं। मैं अभी भी मेरा प्रीवियस व्लॉग में मैं मेरे स्कूल एडमिशन्स और मेरे प्ले स्कूल की बातें कर रहा हूँ जी। मैं प्रीवियस व्लॉग में मेरे
स्कूल एडमिशन, प्ले स्कूल, इन सब की बातें कर रहा हूँ। बट अभी ओखा में वो वक्त नहीं आया था कि मेरा स्कूल एडमिशन हो। आई थिंक मैं 2 साल 2.5 साल के अराउंड मेरी उम्र रही होगी उस वक्त। तो मैं वहाँ पे तो वही था जो पहले प्रीवियस ब्लॉग्स में आपने सुना होगा कि मौज मस्ती, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना और ऐश करना, यही चल रहा था। तो ये सब चला और बहुत अच्छा चला। बीच पे हम लोग जाया करते थे, मैं और मेरी मम्मी। पापा बिज़ी रहते थे, उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता था। तो हम लोग, मैं और मेरी मम्मी वहाँ जाते थे। मुझे एक टॉय ट्रक दिलवाया गया था जो कि मैंने ज़िद करके लिया था। उस टॉय ट्रक में मैं वहाँ की रेत भरता, उसको खींचता। थोड़ा बड़ा टॉय ट्रक ना, जिसमें छोटे बच्चे, अब वो पता नहीं देखने को मिलते हैं या नहीं, थोड़ा रूरल में आपको शायद वो खिलौने देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक रस्सी बांध के बच्चे को पकड़ा दी जाती है, जब उसको लेके घूमता रहे। तो मैं भी वैसे ही करता था। वो ट्रक मेरा स्पेशली मैंने उसके लिए रखा था कि मैं जाऊंगा, मिट्टी भरूंगा, यहाँ से वहाँ जाके अनलोड करूंगा। इस तरह की हरकतें मैं किया करता था। तो मेरी मदर ने मेरा ये इंटरेस्ट देख के उन्होंने ये बोला कि तू सीप ढूंढ। सीप जो होते हैं ना, उनको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वो सीप में ढूंढ के उसमें ट्रक में इकट्ठे करता, उनको हम लेकर के आते। उनको ला करके छोटे छोटे सीप, छोटे छोटे शंख होते हैं, समुद्र किनारे होते हैं। आप लोग जो कोस्टल एरिया से होंगे आपको शायद पता होगा। तो वो मैं कलेक्ट करके और ला करके मम्मी को दिया करता था। मम्मी उसको इकट्ठा कर लिया करती थी। फिर घर आकर के मेरी मदर भी क्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। अब एज हो गई है तो अब उतना उनका इंटरेस्ट रहा नहीं, बट वो काफ़ी कुछ किया करती थी। जैसे घर में ड्राइंग्स वगैरह, या कुछ जो होते हैं ना, कुछ पुरानी खाली बॉटल्स या कोई ढक्कन वगैरह, कुछ भी इकट्ठा करके मेरी मदर कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। सो उन सीपियों से मेरी मदर ने बहुत अच्छे तोरण जो होते हैं, लटकने कह लो, तोरण कह लो, बहुत अच्छे वो बनाए थे, घर में लगाए थे, नानी को दिए थे, दादी को दिए थे। वो काफ़ी सालों तक वो हमारे साथ थे। अब नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गए, धीरे धीरे वक्त के साथ ख़राब हो गए। तो वहाँ मिले हमको सतीश दवे सर। वो उस वक्त वो भी राजकोट से डेप्यूट होके ओखा पोर्ट केंद्रीय विद्यालय में आए थे। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वक्त हमने गुजारा। और ऐसा होता था कि छुट्टियों के दिनों में वो आ जाते थे, हम द्वारिका मंदिर जाया करते थे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करते थे। और पता नहीं क्यों बचपन से एक मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मेरा अपना एक भाई बहन होना चाहिए, स्पेशली बहन हो। भाई की मुझे इतनी ख्वाहिश नहीं थी। अब अगर मेरा व्लॉग आप सब देखेंगे तो शायद आप समझेंगे कि मुझे बहनें चाहिए। बहुत मुझे खुशी महसूस होती है कि मुझे कोई भाई बुलाता है, भाई, भैया। मेरी एक बहन है, वो कैसे हम लोगों की उसकी भी स्टोरी है। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो मेरी बहनें हैं, श्रीजी बहन, मिसबा बहन, समीरा बहन, आप सब जितनी भी हैं, आप सबको अब शायद समझ में आएगा कि ये लड़का हर किसी को बहन क्यों बुलाता है। आरती दी। वेल, तो इस तरह का कुछ समय वहाँ गुजरा। छोटी मोटी बहुत कहानियाँ हैं। एक ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त ओखा में छुट्टियों का दिन था। एक पान वाले भैया मेरे दोस्त थे, एंडी पान वाला। उस ज़माने में ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। तो अगर पान वाला है तो एक पान वाला फेमस है, एक ग्रोसरी किराने वाला है भैया तो एक किराने वाला फेमस है, एक कपड़े वाले हैं तो एक टेलर मास्टर हैं तो वो फेमस हैं। ऐसे होता था, है ना। तो हमारे ओखा के इलाके में हमारे एंडी भैया पान वाले फेमस, और वो मेरे घनिष्ठ मित्र। सो छुट्टी का दिन था। पापा मैं खेल रहा था, पापा मम्मी जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं बाहर, जो स्टेप्स होते हैं, वहाँ बैठे हुए थे।
शाम का करीब 4 से 5 का वक्त रहा होगा। चिल कर रहे थे। पापा ने बोला बेटा एंडी भैया के यहाँ जाओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। मैं गया। एंडी भैया, सॉरी एंडी अंकल, कोल्ड ड्रिंक दे दो। उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक की 3 बॉटल्स और ओपनर दे दिया, और वो मैं लेकर आ रहा था जो एक लोहे का स्टैंड, अगर आप लोगों को याद होगा पहले होता था, जो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कैरी करने के लिए होता था इन दुकानदारों के पास में। वो लोहे के स्टैंड मुझे उन्होंने दे दिया, मैं लेके आ रहा था। घर के दरवाजे पर ही मेरा पाँव फिसला, वो बॉटल्स गिरी, और वो बॉटल्स टूटी नहीं, वो फटी। और क्योंकि उनमें गैस होती है, कांच की शीशियाँ, और उनका एक टुकड़ा मेरी मम्मी के पाँव में लग गया। बहुत गहरी चोट थी, ब्लड रुक नहीं रहा था। इमीडिएट उस वक्त एम्बुलेंस और ये है ना, एम्बुलेंस ऑन कॉल और ये सब सर्विसेज नहीं होती थी। तुरंत कुछ हमारे पास ना कोई गाड़ी ना कोई साधन, कुछ था भी नहीं। तुरंत आस पड़ोस के लोग कैसे ना कैसे शायद ऑटो या कुछ करके मम्मी को लेके गए। नहीं सॉरी, घर में हमारे डॉक्टर को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने बैंडेज वगैरह करी। तो कुछ याद रह जाती है ना, छोटी छोटी बातें। उस वजह से मेरी मम्मी को मेरी गलती की वजह से चोट लग गई थी। गलती क्या, मतलब बचपना था जी। सो ये है मोटी मोटी ओखा की स्टोरी। अब कुछ अपनी बात आपकी और हमारी। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि ये यूट्यूब जर्नी मैंने पहले क्यों नहीं शुरू की। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आप सबके साथ, और सोचा नहीं था कि कि आप सबसे इतनी वार्मथ मुझे मिलेगी, इतना अपनापन मुझे मिल पाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ परदेसी दोस्त वो भी हैं, तो सफ़र अच्छा जा रहा है, कारवां बनता जा रहा है, और महादेव की कृपा से ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही चलता रहे। सो आज के लिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।